नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। मैं संदीप कुमार साय का बेंता मेरे यूट्यूब चैनल टीसीसी सुरतगढ़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो मैं आप सभी तक बहुत बहुत बधाइयां भेजना चाहूंगा जिन विद्यार्थियों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां और उज्जवल भविष्य की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अपन बात करते हैं कि जो ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से रहने वाली है। तो आप जो ये जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, थोड़ा लेट आ रहा हूँ, कुछ समय की दिक्कत रहती है, पर आपको जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है वो एकदम सटीक और सही जानकारी होगी। तो आपको किसी तरह से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। और ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, वो मेरे को ज़्यादातर कॉल करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी समस्या का समाधान वीडियो में मिल चुका है तो कृपया आप कॉल मत करें भी, क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है जॉब के साथ सब चीज़ों को मेंटेन करना। ठीक है भी, तो कोचिंग संस्थान भी चलता है, मैं विद्यार्थियों को घर पढ़ाता भी हूँ। तो थोड़ा सा आप इस बात का संयम रखें कि जब भी आपके पास कोई डिटेल आपके पास पहुँच चुकी है, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वही जानकारी आपको फ़ोन पर भी दी जाएगी। तो आपको ये नहीं देखना कि सर मैं बात कर लूँगा तो ज़्यादा श्योर हो जाऊँगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ज़्यादा ही दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर डालें, ताकि अगर मेरे को लगेगा कि आपको इसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए तो मैं आपको ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो आज अपन बात कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जयपुर विद्युत वितरण निगम ने जो है ज्वाइनिंग लेटर आपका जो जारी कर दिया गया है, और इसमें जो आपके पास 21 अगस्त तक की आपको डेट दी गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आपको 15-20 दिन का समय मिलता है। तो इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे विद्यार्थी पहले से ही लगे हुए थे कि सर ये डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ, ये डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। अब आपको डॉक्यूमेंट बनाने हैं फाइनल। किस तरह से बनाने हैं सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो आप मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहले आप देखें कि आपको ऑर्डर नंबर कौन सा लिखना है। ज़्यादातर दिक्कत ये रहती है कि एफिड जब भी आप स्टाम्प बनाते हैं, श्योरिटी बॉन्ड बनाते हैं, तो आपको जो एफिडेविट है उसमें कौन सा ऑर्डर नंबर लिखना है वो आप देखें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर जारी किया गया है, ये वाला ऑर्डर नंबर, पर इस ऑर्डर नंबर को नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो क्या लिखा गया था। फॉलोइंग कैंडिडेट अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन थर्ड एज ए प्रोबेशन ट्रेनी इन JVVNL वाइड दिस ऑफिस ऑर्डर नंबर। तो जो आपका अपॉइंटमेंट जारी किया गया है वो ऑर्डर नंबर 879 है, जो आपका 24 जून 2026 को जारी किया गया था। वो आपका जो ऑर्डर है वही आपका ऑर्डर है जो आपको श्योरिटी बॉन्ड में लिखना है। पिछली बार क्या हुआ था, ये हवाला नहीं दिया गया था इस अपॉइंटमेंट ऑर्डर का, जब 2022 में वैकेंसी जारी की गई थी। इस बार इसने मेंशन कर दिया है कि आपको जो ऑर्डर नंबर लिखना है वो ऑर्डर नंबर ये वाला लिखना है। तो आपको जब भी अपन श्योरिटी बॉन्ड बना रहे हैं, दोनों चाहे अपेंडिक्स ए है चाहे अपेंडिक्स बी है, दोनों में जो आपको श्योरिटी बॉन्ड में जो आपको ऑर्डर नंबर लिखना है वो आपको मैं बताऊंगा कौन सा लिखना है। 87 वाला लिखना है, जो कि 24/6/2026 को जारी किया गया था। उसकी भी कॉपी मेरे पास है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आपका ऑर्डर नंबर वाला काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है कि ऑर्डर नंबर आपको कौन सा लिखना है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा। ये वाला ऑर्डर नंबर इसमें नहीं लिखना है, ये जो ऑर्डर नंबर है वो आपको मेंशन नहीं करना है। तो ये ऑर्डर इसी बिहाफ पर जारी किया गया है। तो सबसे पहले ये दिक्कत आपको खत्म हो चुकी है। अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उस समय चाहिए। ठीक है भी, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिएंगे। मैंने आपके लिए पूरी चेकलिस्ट जो है तैयार की है। ठीक है भी, तो उसके अनुसार ही आपको सारे जो डॉक्यूमेंट है वो लेके जाने हैं। तो जैसा कि अपन देखते हैं, सबसे पहले आता है बॉन्ड। जो 500 रुपए का जो बॉन्ड है वो आपको तैयार करना है। ये आपके दो बॉन्ड तैयार होंगे। एक तो आपको जो बॉन्ड देना है, दूसरा आपका जो श्योरिटी ले रहा है उसको बॉन्ड देना है। तो यहाँ बड़ी दिक्कत आती है कि सर दूसरा बॉन्ड कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा। जो आपका श्योरिटी बॉन्ड आपको दे रहा है उसी को जाके ही वो बॉन्ड खरीदना है, उसके नाम से वो बॉन्ड खरीदा जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बताने वाला हूँ आगे क्या प्रक्रिया रहने वाली। तो पहले अपन बात करें, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से कंप्लीट इसमें करने हैं। तो सबसे पहले आपका, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है वो है आपका बॉन्ड 500 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर। ठीक है, अपेंडिक्स ए के अनुसार बॉन्ड बनवाना होगा। स्टाम्प पेपर उम्मीदवार के नाम से होना चाहिए। तो ये जो उम्मीदवार जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुआ है अपेंडिक्स ई है, वो आपके नाम से होना चाहिए। जो भी आपका नाम है उस नाम से आपका होना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपेंडिक्स ए जब भी आप खरीदने जाएंगे, एक श्योरिटी बॉन्ड आप दे रहे हैं कि अगर मैं जॉब छोड़ देता हूं बीच में तो मैं 2 लाख रुपए भरूंगा। तो एक तो आपको देना है। तो आपको इस बात के बारे में समझ में आ गया होगा क्या है। दूसरा है, ये आपके श्योरिटी बॉन्ड है, जमानत बॉन्ड।
सेकंड वाला, ये आपके जो गारंटर है उसको देना है, जो आपकी श्योरिटी लेना चाह रहा है कि अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो इसके एवज में जो पैसे का भुगतान है वो मेरे द्वारा किया जाएगा। तो ये भी 500 रुपए के नॉन ज्वेलरी स्टाम्प पेपर पर अपेंडिक्स बी के अनुसार श्योरिटी बॉन्ड बनवाना है। जमानत देने वाला व्यक्ति का व्यक्तिगत एवं विभागीय पहचान पत्र भी देना होगा। तो आपका जो भी श्योरिटी बॉन्ड दे रहा है उसका एक तो व्यक्तिगत पहचान पत्र देना होगा, जैसे कोई भी आईडी है, आधार कार्ड ले लीजिए, वोटर आईडी ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे ड्राइविंग लाइसेंस ले, कोई भी एक वैलिड आईडी आपके पास होनी चाहिए। और जिस कार्यालय में ये काम कर रहा है उसकी भी एक आईडी आपके पास होनी चाहिए। अब कई विद्यार्थी फोन करते हैं कि सर मैं यूपी से हूं, मैं बिहार से हूं, मैं एमपी से हूं, क्या हमारे वहां के कर्मचारी का जो है श्योरिटी बॉन्ड चलेगा? तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो कर्मचारी है वो गवर्नमेंट कर्मचारी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी संस्था में काम कर रहा है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी स्टेट में काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कई कहते हैं सर वो तो रिटायरमेंट के पास है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिटायरमेंट के बाद भी गवर्नमेंट कर्मचारी रहने वाले हैं, आपके श्योरिटी उन्होंने ले ली है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सर ये श्योरिटी बॉन्ड कौन दे सकता है, ये बड़ी दिक्कत आती है कि सर श्योरिटी बॉन्ड कौन। तो इस बात में आपको ध्यान रखना है, आपका जो ग्रेड पे है वो है 2400, आपका जो ग्रेड पे है वो 2400 है, लेवल 4, लेवल 4। अगर 7th पे कमीशन की बात करें तो लेवल 4 ये आपका ग्रेड पे है। अब जो भी कर्मचारी, जो भी सरकारी कर्मचारी इस ग्रेड पे काम कर रहा है, 2400 या L4 पे काम कर रहा है, लेवल 4 पे काम कर रहा है, वो आपका जो है अपेंडिक्स बी वाला जो श्योरिटी बॉन्ड है वो दे सकता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर आदमी गेजेटेड अधिकारी के पास भाग रहा है, तो गेजेटेड अधिकारी सबके बॉन्ड नहीं दे सकते हैं। अगर मेरे पास कोई आएगा तो मैं सबके बॉन्ड दे नहीं सकता, तो ये बड़ी दिक्कत आती। तो आप जाएं 2400 ग्रेड पे का जो भी आपका कर्मचारी है। अब 2400 ग्रेड पे में आपका कोई दोस्त है वो लाइनमैन लगा हुआ है, अगर आपके पास कोई LDC है, कोई यूडीसी है, ठीक है, कोई अध्यापक है जो 3600 ग्रेड पे काम कर रहा है, कोई रेलवे का कर्मचारी है, कोई भी कर्मचारी जो इस लेवल 4 पे काम कर रहा है वो आपका श्योरिटी बॉन्ड दे सकता है। अब इसमें दिक्कत यह है कि अगर ये कर्मचारी नॉन ग्रेडेड है, देखिए अगर अपन राजस्थान सरकार की बात करें तो यहां 4800 ग्रेड पे से कम के कर्मचारी को नॉन ग्रेडेड कर्मचारी माना जाता है। नॉन ग्रेडेड कर्मचारी वो हैं जिनके पास खुद की सील नहीं होती है। अब पटवारी है, उसने बनवा लिए तो वो उससे ग्रेडेड नहीं बन जाएगा, उसका ग्रेड पे भी उसके समकक्ष होना चाहिए, तो ग्रेड पे भी 4800 रुपये होना चाहिए। अब अगर आप इन व्यक्तियों से अपने आपकी श्योरिटी दिलवा रहे हो जिनका ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे से कम है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इनका जो भी नियंत्रण अधिकारी है, जैसे मान लेते कि आप लाइनमैन से बनवा रहे हैं, तो उसका नियंत्रण अधिकारी उसका IN है, उसके एक सील लगवाएं और उससे उसके एक साइन हो जाएंगे, ताकि ये प्रमाणित हो जाएगा कि ये व्यक्ति उस ऑफिस में उसके अंडर में काम कर रहा है। इसी तरह अगर आप किसी अध्यापक से बनवा रहे हैं जिसका ग्रेड पे 3600 है, तो आप उसके जो जिस स्कूल में या संस्था में वो काम कर रहा है उसके जो HM है, हेडमास्टर है, उनकी सील लगवाएं और उनके साइन करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। उससे प्रमाणित हो जाता है कि ये व्यक्ति इस संस्था में काम कर रहा है, क्योंकि उनके पास किसी तरह की कोई सील नहीं होती। और भी कोई दिक्कत आती है इससे संबंधित तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज डाल दें, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपके बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है, श्योरिटी बॉन्ड वाला। अगर आपका श्योरिटी बॉन्ड गलत हो जाता है तो आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। अब इसके बाद एक बात और ध्यान रखनी श्योरिटी बॉन्ड बनाते समय कि श्योरिटी बॉन्ड है जो आपका ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए। ब्लड रिलेशन का मतलब है कि आपकी श्योरिटी आपके पिताजी दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी श्योरिटी आपका सगा भाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। चाचा ताई में चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फादर्स नेम सेम नहीं होना चाहिए, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो श्योरिटी बॉन्ड से संबंधित सारी बातें मैंने बता दी। कैसे भरना है ये भी मैं आपको बात में बताने वाला हूँ, कि कैसे आपको जो है वो भरना कैसे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इन दो के बारे में बात कर चुके हैं। फिर अपन बात करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। ये आपका आदेश जो शर्त संख्या है वो 14 के अनुसार बनाना है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट वाली बहुत दिक्कत आई बहुत विद्यार्थियों को कि सर मेरे तो चश्मा का नंबर है, तो आपके चश्मा का रेलवे में भर्ती नहीं हो रही है, आप लोको पायलट भर्ती नहीं हो रही है, आपसे कोई नहीं पूछने वाला आपके चश्मा का नंबर कितना है, ठीक है भैया। कोई कहता है जी मेरे तो कलर विजन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक सिंपल सा, एकदम सिंपल सा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है जिसपे केवल फिट लिखा हो, ऐसा नहीं कि अनफिट लिखा हो। तो वो किसी भी आप डॉक्टर से बनवा सकते हो जो कि आपका PMO लेवल का हो, ठीक है भाई, या CMHO लेवल का हो, ठीक है भाई। तो इन दोनों से आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कोई, ठीक है, अगर इसके बाद अगर बात करते हैं, अगर आपका सीनियर कोई डॉक्टर जानकार है, जिसे विशिष्ट डॉक्टर अपने पास बोलते हैं, सीनियर डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है, वो अगर आपका जानकार है तो उससे भी आप बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर होना आपका गवर्नमेंट डॉक्टर का चाहिए, ठीक है भाई। तो ये आपके बात को ध्यान रखना है। मेडिकल सर्टिफिकेट केवल आपके इसमें लिखा होना चाहिए फिट, इस बात का ध्यान रखें, अनफिट कहीं पे भी लिखा नहीं होना चाहिए, तो ये आप ध्यान दे ले। इसके बाद आपका जो चौथा पॉइंट है उसके बाद हम बात करते हैं। अब आपका पुलिस सत्यापन के लिए आपको बोल दिया गया था, लगभग 25 जून को है जो आपको एक ऑर्डर जारी कर दिया गया था कि आप इसके तहत पुलिस सत्यापन करवा लें।
अगर आपने जून माह में करवा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने जुलाई में करवाया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अब भी अप्लाई करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये 3-4 दिन की प्रक्रिया रहती है, तो इसमें भी आपका पुलिस सत्यापन आपका हो जाना। जब भी आप पुलिस सत्यापन करवा के आएंगे तो आपका जो नाम है, आपकी डिटेल है, आपके गाँव का नाम है, वो एकदम सही होना चाहिए। जहां पर भी आप रहे वो आपकी कंप्लीट डिटेल में होना चाहिए। तो ये आपका चौथा पॉइंट है, पुलिस सत्यापन। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्या करना है। इसके बाद अपन बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑर्डर की स्वीकृति। नियुक्ति आदेश के सेल्फ प्रति पर अपने हाथ से लिखकर और हस्ताक्षर करने लिखना होगा। अब आपके पास क्या है, जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो अपने पास 24 जून को जारी किया गया था, उसमें एक पेज दिया गया जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं कि उसमें आपको लिखना है कि मैंने अपनी नियुक्ति की सभी शर्तें पढ़ ली हैं, उन्हें समझ लिया और उसे स्वीकार करता हूं या करती हूं। अगर इसे आप यहां नहीं लिखते तो आप ऑफिस में जाएंगे तो वहां लिखवा लेंगे, आपसे कोई बड़ा कोई इशू नहीं है। अब अपन बात करते हैं अंडरटेकिंग की। दो आपके पास अपेंडिक्स सी के अनुसार घोषणा देनी होगी। एक तो है आपका पास कि मैं तंबाकू का सेवन नहीं करता हूं और गुटखा आदि का सेवन नहीं करता हूं, तो इसमें आपको केवल जो फॉर्मेट दिया गया अपेंडिक्स सी उसको सीधा प्रिंट आउट निकालना है। कोई भी आपको इसके लिए एफिडेविट बनाने की जरूरत नहीं है, 50 रुपए का या कुछ भी, केवल आपको सिंपल प्रिंट आउट निकालना है और उस पर आपको लिख देना है, साइन कर देना है कि मैं किसी तरह का धूम्रपान या गुटखे का सेवन नहीं करता हूं। तो ये आपका रहेगा। फिर आपके पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑथ एफिडेविट। ये जो आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, ये आपको 50 रुपए के जो है वो एफिडेविट पे बनाना है कि मैं जो भारत के जो संविधान है उसकी पालना करता हूं। तो ये आपका इसमें दिया गया है, तो इसको भी आपको बनाना है। ठीक है भी। अब अपन बात करते हैं और डॉक्यूमेंट अपने पास कौन कौन से हैं। ठीक है भी। अंडरटेकिंग अपने पास आएगी धूम्रपान वाली, जैसे कि मैंने बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन वाला मैंने बता दिया है। अब आपके पास यहाँ पे एक क्रिमिनल केस के बारे में भी आपसे पूछा गया है कि आप पर किसी तरह कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। जैसा कि अगर आपको पता हो, जैसे अपने जब स्टार्टिंग में डीवी के टाइम पे जो अपने बनवाया था, तो वैसा एफिडेविट आपको वापस से बनवाना है और 50 रुपए के एफिडेविट पे बनाना है। इस बात का ध्यान रखें। तो इसमें आपको लिख देना है कि कोई आपराधिक जो मामला है वो लंबित नहीं है, किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराए गए हैं, यदि कोई मामला है तो उसकी पूरी जानकारी देनी होगी। जैसा कि अपने डीवी के समय बनाया था, आपको पता होगा, और इसका परफॉर्मा भी दिया गया था, तो वो परफॉर्मा आपको लेना है और उसी को आपको इसको टाइप करवा के 50 रुपए के जो एफिडेविट है उस पर आपको देना है कि मेरे पर किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। तो ये आपको देखना है यहाँ पे। अब आपके पास ये तो आपके पास बनवाने वाले डॉक्यूमेंट हो गए, जो आपको डॉक्यूमेंट बनवाने, तो आपको वापस देख लेते हैं। अपेंडिक्स ए है, अपेंडिक्स बी है, उसके बाद आपके पास जो है डॉक्यूमेंट वो आपके पास अपेंडिक्स सी आ गया इसमें। इसके बाद पुलिस सत्यापन आ गया आपके पास। ठीक है। इसके बाद अपने पास क्या आ गया, गुटखा वाला आ गया है, गुटखा सेवन नहीं करता हो, एक संविधान वाला आ गया है, और इसके बाद आपके पास क्रिमिनल केस। ये तो डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं। अब जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो क्या है, अगर आपकी जन्म तिथि के लिए है तो जन्म तिथि के लिए आपको 10th की मार्कशीट है, वो आपके लिए प्रमाण है। तो इसकी जो 10th की जो मार्कशीट है वो आपको ओरिजिनल लेके जानी है, क्योंकि आपके यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो जमा होने वाले हैं। अब यहाँ पर इसकी आपके 2 सेट फोटोकॉपी के भी कराने। जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे इनके लगभग आपको 3 सेट एक साथ कॉपी करवा के लेके जाने। सबके पास 3 सेट आपके पास कॉपी के होने चाहिए। अब सेकेंडरी 10th की, इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए इसका। ठीक है भी। फिर बोनाफाइड रेजिस्टेंस यानी मूल निवास, आप कहाँ के मूल निवासी हैं वो आपको सर्टिफिकेट देना है इसका। ये सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल देना है। कास्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो ये आपका लगभग 1 साल तक की सीमा में होना चाहिए, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है भी, 1 साल तक होना चाहिए। इसके बाद आपके पास है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। यदि आप दिव्यांग हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको देना है। यदि आप वैवाहिक हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना है, विवाह पंजीकरण पत्र या शपथ पत्र। ठीक है भी। या तो अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो वो दे, नहीं तो आप एक एफिडेविट लें 50 रुपए का, उस पर लिखवा दें कि मैंने शादी की है। जैसे मान लेते हैं किसी विद्यार्थी की डीवी तक शादी नहीं हुई थी और डीवी के बाद क्या हो चुके हैं, शादी हो चुकी है, तो वो इसमें लिखवा के दे सकता है कि सर मेरी जो शादी इसके बाद हुई है, आपका प्रमाण पत्र है उसको बाद में दे दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। फिर आपके पास अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको जो बच्चे हैं उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यदि विवाहित है तो शपथ पत्र जिसमें सभी बच्चों की जन्म तिथि सहित दत्तक एवं सौतेले बच्चों सहित का विवरण हो। अगर आपने कोई बच्चा गोद ले रखा है तो उसका भी विवरण होना चाहिए। यदि कोई संतान नहीं है तो उसका भी शपथ पत्र देना होगा कि भाई मेरी शादी हो चुकी है पर मेरे कोई संतान नहीं। तो ये आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे कैसे। अब अपन बात करते हैं फाइनल आपके डॉक्यूमेंट किस तरह से बनने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने कहा कि आपके नाम से एक श्योरिटी बॉन्ड, आपके नाम से एक अपेंडिक्स ए में जो बॉन्ड बनने वाला है, अपेंडिक्स बी में श्योरिटी बॉन्ड बनने वाला है जो आपके श्योरिटी देने वाला है। इसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो रिपोर्ट है, फिर आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ से क्या लेना है। इसमें स्मोकिंग और गुटखा वाला अंडरटेकिंग आ गया, उसके बाद संविधान की पालना वाला आ गया 50 रुपए का, क्रिमिनल केस वाला 50 रुपए का आ गया है,
उसके बाद 10th की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए और बच्चों की संबंधी शपथ पत्र होना चाहिए। ये सारे आपके जो डॉक्यूमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया 15 डॉक्यूमेंट है, वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो आपको अच्छे समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा रहने वाला है कि अपेंडिक्स ए और अपेंडिक्स बी है वो किस तरह से बढ़ाए जाए। तो ये बड़ा एक दिक्कत रहती है कि सर अपेंडिक्स ए अपेंडिक्स बी अपन किस तरह से बनवाना है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। देखिए ठीक है भी, अब अपन के हम बात करेंगे कि जो आपको ऑर्डर नंबर लिखना है वो कौन सा है। तो आपको ऑर्डर नंबर ये लिखना है, जितने भी आप डॉक्यूमेंट आपके करवाएंगे, जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, चाहे अपेंडिक्स ए बना रहे हैं चाहे अपेंडिक्स बी बना रहे हैं, उसमें जो ऑर्डर नंबर आपको ये लिखना है, ये वाला पूरा ऑर्डर नंबर आपको लिखना है 879। तो ये लिखा गया, डेट भी आपको ये लिखनी है 24/6/2026। तो इसके तहत ही आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो जारी की गई, ठीक है भी। अब आपके जो बेसिक रहने वाली है वो 13,500 रहने वाली है, ठीक है भी। 2 साल के लिए आप प्रोबेशन ट्रेनिंग के रूप में चयनित हुए हैं, तो वो आपकी जो आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो आपकी 13,500 के हिसाब से लगभग 19,200 रुपये आपको मिलते हैं, ठीक है भी। उसके बाद 19,200 फिर आपको क्या किया जाएगा, फिक्सेशन कर दिया जाए। अब अपन बात करते हैं कि इसमें अपेंडिक्स ए जो डॉक्यूमेंट आपके मांगे गए हैं वो कौन कौन से हैं। अब आपके जो डॉक्यूमेंट कौन कौन से मांगे हैं वो देखते हैं भी। ये आपकी जो सारी कंडीशन है मैंने आपको बता दी है, कौन कौन सी कंडीशन है जो आपको दी गई है। ठीक है भी, ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट था, सीएमएचओ या पीएमओ लेवल का जो बनवाना है आपको, जो कि मैंने बताया आपको। अब बात करते हैं अपन अपेंडिक्स ए की। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको ये दिया गया है, अब आपको इसको ध्यान से देखना है। सबसे ज्यादा गलतियां विद्यार्थी इसी में करते हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है क्या क्या आपको इसमें भरना है। ये अपेंडिक्स ए है जो आपके द्वारा दिया जाएगा, जो उम्मीदवार के द्वारा दिया जाएगा। मान लेते हैं कि जैसे मैं जॉब लगाऊं और मैं भरूंगा, तो किस तरह से भरा जाएगा। सबसे पहले खुद का नाम लिखना है यहाँ पे, आई संदीप कुमार जैसे कि लिखते हैं, ठीक है भैया। सबसे पहले आपको खुद का नाम लिखना है, फिर आपके पिताजी का नाम लिखना है, श्री, जो भी आपके फादर्स नेम है। फिर आपकी एज लिखनी है यहाँ पे, फिर आपका रेजिडेंट ऑफ, इस रेजिडेंट ऑफ के आगे आपका एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आपका एड्रेस। और एड्रेस वो लिखें जो आपने एफिडेविट के पीछे लिखा है, आया आपके आधार कार्ड आईडी में, वही आपका पूरा एड्रेस आपको लिखना है। और ज्यादातर ये करना है कि इसको आप टाइप करवाएं, ठीक है भाई, सीधा प्रिंट आउट मत लिखाएं, इसको टाइप करवाएं और टाइपिंग के द्वारा इसको भर दें, ठीक है भाई। अब क्या हो गया, अब आपको हर जगह आपका नाम लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा आई संदीप कुमार। अब जितने भी जगह है, अब यहाँ पे आपको ऑर्डर नंबर लिखना है, जो मैंने आपको बताया है 879 वाला, जो इस ऑर्डर में आपको दिया गया। यहाँ पे आपको ऑर्डर लिखना है, डेट आपको लिख देनी है यहाँ पे 24/6/2026, 24/6/2026। अब ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जहां पर भी जगह दी गई है खाली, देखें भी, जहां पर भी कोई खाली जगह दी गई है वहां पर आपको केवल आपका नाम लिखना है, आई संदीप कुमार, ठीक है भाई। अब आपको यहाँ क्या करना है, ठीक है भाई, अब आपको यहाँ पर अपना नाम लिखवा लेना नीचे, साइन एंड डिलीवर्ड बाय द अबव बाउंडेड पर्सन एग्नोल्ड विद द परमानेंट एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। ये आपको नहीं लिखवाना है, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आप अपना क्या लिखवाएं, यहाँ आपका नीचे नाम लिखा जाएगा, जो भी नाम है आपका, ठीक है भाई। फिर आपका परमानेंट एड्रेस लिखा जाएगा, फिर आपका मोबाइल नंबर लिखा जाएगा, ये तीनों चीज आप यहाँ पे लिखें और फिर आप अपने क्या करते हैं, यहाँ पे साइन करते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपको बनवाना है। इसके ऊपर आपके जो फोटो है वो भी लगवानी है आपको, ठीक है भाई। इसके ऊपर आपको फोटो भी लगवानी है, आपके जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो अभी आपको लगवानी है, ठीक है भाई। यहाँ कोने में आप इसकी आपके जो पासपोर्ट साइज है वो फोटो भी आप यहाँ पे लगवा सकते हैं, ठीक है भाई। ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह फिर आपके बात करते हैं विटनेस की। तो विटनेस कोई भी व्यक्ति हो सकता है,
आपके गांव के कोई भी 2 आदमी हैं, उनको आप विटनेस में ले सकते हैं, आपका कोई भी यार दोस्त है उसको आप विटनेस में ले सकते हैं, पर आप उसको पूरा लिखें। यहाँ पर एक आपका मोबाइल नंबर का कॉलम भी आप ऐड कर लेना, उसका मोबाइल नंबर भी लिखना है, इसका मोबाइल नंबर, और दोनों व्यक्ति जो आपकी यहाँ पे विटनेस हैं उनकी आईडी भी लगानी है इसमें। तो इसमें आपको इन दोनों की आईडी भी लगानी है, इस बात का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से अपेंडिक्स ए रेडी हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं अपेंडिक्स बी की। इसमें क्या रहने वाला, अब ये सबसे महत्वपूर्ण है अपेंडिक्स बी, तो इसमें किसी की फोटो लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। अब अपन बात करेंगे कि यहां पर देखो आई, जो व्यक्ति आपका जो बॉन्ड दे रहा है, मान लेते हैं कि इसका नाम है एक्स व्यक्ति है जो आपका बॉन्ड दे रहा है, ठीक है, ऑफ श्री आई, ठीक है भाई। अब खुद का उसका नाम ले लेगा, अब उसके पिताजी का नाम आ जाएगा, पिताजी का नाम वाई है मान लेते हैं, उम्र उसकी 40 ईयर्स है, ठीक है भाई, रेजिडेंट ऑफ, अब उसका पूरा एड्रेस लिखना है, ये एक्स आदमी जो आपका जो शोर्टी दे रहा है उसका नाम लिखना है। वर्किंग एज डेजिग्नेशन, जो भी इस डेजिग्नेशन में काम कर रहा है, जैसे कि मैं आईएन पे काम कर रहा हूँ, आईएन का लिखना है आपका। डिपार्टमेंट कौन से में काम कर रहा है उसका यहाँ पे पूरा एड्रेस लिखना है, ठीक है। एंड गेटिंग पे लेवल, जो भी पे लेवल में काम कर रहा है, जैसे मैं L14 में काम कर रहा हूँ उसको आपको लिखना है यहाँ पे। अब L14 का जो ग्रेड पे पुराना वाला था वो था 5400 रुपए, तो वो आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। Hereby stand the surety in respect of श्री MS, अब आपका नाम लिखना है यहाँ पे, विद्यार्थी का नाम लिखना है, आपका मान लेते हैं जेड नाम है तो वो आपका नाम लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है, ऑफ श्री, ठीक है। अपॉइंटेड एज प्रोबेशन ट्रेनिंग टेक्नीशियन 3rd लिखना है आपको, टेक्नीशियन 3rd, अपॉइंटेड एज प्रोबेशन ट्रेनिंग ऑन द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 3rd, ठीक है, ऑफ श्री, ठीक है, जेड ऑफ श्री। यहां पर आपके फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है, आपके पिताजी का नाम लिखना है, फादर्स नेम, ठीक है भी। अपॉइंटेड टेक्नीशियन 3rd वाइड, अब आपका जो ऑर्डर नंबर लिखना है 879 वाला जो मैंने आपको ऑर्डर बताया पूरा कंप्लीट लिखना है। डेट आपने जो लिखी है 24/6/2026 लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। लिमिटेड पोस्ट एज ऑफिस ऑफ द, अब एस ऑफिस ऑफ द आएगा यहाँ पे एससी ऑफिस, जो भी आपको एससी ऑफिस आपको मिला है उसका नाम लिखना है। एंड एग्री टू एग्जीक्यूट बॉन्ड फुल सेंस एंड नॉलेज एज फॉलो, अब जहां पर भी एमएस लिखा है वहां पर आपका नाम लिखना है, जैसे कि मैंने आपका नाम लिखा है जेड, तो हर जगह अब आपका नाम लिखा जाएगा जेड, बाकी कुछ नहीं लिखना है इसमें, जेड जेड जेड, हर जगह आपका यहाँ नाम लिखना है, ठीक है भाई, ये आपका नाम लिखा जाएगा। तो जहां पर भी जगह छोड़ी गई है वहां पे केवल ये जेड लिख देना है आपका नाम, ठीक है। अब यहाँ पर जो व्यक्ति आपका शोर्टी बैंड दे रखा है, अगर उसके पास सील नहीं है तो उसका नाम पूरा लगवाना है आपको, ठीक है, उसके पिताजी का नाम, फिर आपका एड्रेस, ठीक है, फिर उस किस पोस्ट पे वो काम कर रहा है वो लिखाना है, उसके मोबाइल नंबर भी लिखवाने, फिर उसके ऊपर आपको यहाँ सिग्नेचर करवाने हैं। अब अगर ये नॉन गेजेटेड अधिकारी है तो अब जो दूसरा इसका अधिकारी है वो इसको अटेस्टेड करेगा, हाँ उसकी सील लगवानी है। फिर आपके 2 विटनेस होने चाहिए, अब 2 विटनेस कोई भी हो सकते हैं, अगर वो स्कूल में काम कर रहा है तो स्कूल के टीचर्स के नाम लिखा सकते हैं। अब इनकी भी आपके पास इनकी भी आईडी आपको लगवानी है साथ में, दोनों विटनेस है इनकी भी क्या लगानी है, आईडी लगानी है, उनका पूरा एड्रेस, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी इनके लिखने हैं, ठीक है भी। तो इस तरह से आपकी प्रक्रिया लेने है अपेंडिक्स बी की, बाकी आपके पास कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो आपका ऑफिस मिला उसको ज्वाइन करना है, ये आपका अपेंडिक्स सी है, इसको केवल सिंपल निकालना है और यहाँ पे आपको साइन कर देना है जो भी आपके साइन है, ठीक है भी, पूरा भरना है आपको और इसको साइन कर देने हैं, ठीक है भी। ये आपका अपेंडिक्स 4 है जो आपको 50 रुपए के एफिडेविट पे लिखवाना है, ठीक है भी, संविधान की पालना का करता हूँ, ठीक है। ये आपके पास 50 रुपए के एफिडेविट पे आपको लिखवाना, जैसा कि मैंने पहले बता दिया आपको। तो ये आपके जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपके इस तरह से रहने वाले हैं। अभी मैंने पूरी जो जानकारी है वो आपको दे दी है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, पर इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, जहां तक मेरा अंदाजा है आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।